दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश जैसे बदतमीज टीम और कोई नहीं है। इनका हरकत और ख़राब स्वभाव की वजह से ये पूरे दुनिया में मशहूर है। कभी ये फील्ड पे मारपीट करते हैं, तो कभी शाकिबुल हसन एम्पायर से गुस्सा होकर स्टंप तोड़ देते हैं। एक बार श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच चल रहा था, तो शाकिबुल हसन ने एम्पायर के डिसीजन को ना मानते हुए अपने प्लेयर को फील्ड से वापस पवेलियन बुला लिया था। बांग्लादेशियों को भारत के प्लेयर के साथ मारपीट करना और नागिन डांस करके उनका मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार बांग्लादेश के प्लेयर ने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर को धूल चटाया है। भारत के खिलाफ एक मैच में बांग्लादेश को जीतने के लिए 3 बॉल में 2 रन चाहिए था, लेकिन मैच जीतने से पहले ही पिच में खड़े मुशफिकुर और महमूदुल्लाह ने नाचना शुरू कर दिया था और डकआउट में बैठे बांग्लादेशी प्लेयर ने नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनके ओवर कॉन्फिडेंस और MS धोनी के कैप्टनसी ने इनके नागिन डांस को नंगा डांस बना दिया था। और ये ऐसा दर्द है दोस्तों कि जब जब ये इस मैच को याद करेंगे, ये खुद को कोसेंगे और रोएंगे। इसलिए कहते हैं कि बेटा, बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट करके वीडियो वायरल करना हो, या हमारे सभी प्लेयर के आधे बाल को काट कर सोशल मीडिया में पोस्ट करने की बात हो, या फिर भारत के अंडर 19 प्लेयर के साथ मारपीट करने की बात हो, हर बार बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के मंच पर भारत को नीचा दिखाने का कोशिश करा। इसलिए MS धोनी ने क्रिकेट के फील्ड में इन खिलाड़ियों को वो दर्द दिया है जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। भारत की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और शेखर धवन मैदान में उतरते हैं इन बांग्लादेश के नागिनों का फन काटने के लिए। लेकिन बांग्लादेश के अच्छे बॉलिंग के चलते हिटमैन और गब्बर अच्छे से स्टार्ट नहीं दे पाते। इस तरह भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 28 रन था। छठा ओवर आखिरी ओवर था पावर प्ले का, और आखिरी ओवर बॉलिंग करने आते हैं मुशफिकुर रहमान। वही रहमान जिसने बांग्लादेश के गली गली में अपने हाथ में उस्तरा लेकर भारतीय खिलाड़ियों का आधे सर को गंजा करने का पोस्टर लगवाया था। अब समय था बदला लेने का। स्ट्राइक पर थे हिटमैन रोहित शर्मा, और मुशफिकुर रहमान के दूसरे ही बॉल पे रोहित ने मिड ऑफ की ओर उठा के छक्का दे मारा। बॉल सीधे दर्शकों के हाथ में था। रहमान के चौथे ही बॉल पे शेखर ने डीप मिड विकेट की ओर छक्का जड़ दिया। क्राउड में बैठे दर्शक और भारतीय फैंस खुशी से नाच रहे थे। किंग कोहली मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में भारत को एक और झटका लग जाता है। शाकिबुल हसन के आखिरी ही बॉल पे शेखर धवन को LPW आउट करार दिया जाता है। बैक टू बैक दोनों ओपनर के आउट होने से मैदान में उतरते हैं सुरेश रैना। कोहली और रैना एक एक दो दो रन लेकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के बॉलरों ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट मारने से रोक रखा था, जिसके कारण भारत 10 ओवर खत्म होने तक सिर्फ 56 रन ही बना सका, जिसमें 2 विकेट भी शामिल है। शुरुआत के 10 ओवर में ज्यादा रन ना आने से विराट कोहली और सुरेश रैना, इन दोनों में से जरूरत था कि कोई एक बड़ा हिट लगाए, और इसकी शुरुआत करते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना 11वें ओवर में 2 बैक टू बैक गगनचुंबी छक्का लगाकर रन रेट को आगे बढ़ाते हैं। भारत 15 ओवर में 112 रन बनाकर 5 विकेट खो चुका था, और आखिरी के 5 ओवर में किसी तरह धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन ने मिलकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 147 रन तक पहुंचाया। बांग्लादेश को लग रहा था कि ये आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए ये फील्ड से बाहर जाते वक्त खुशी से नाच रहे थे। लेकिन ये भूल गए थे कि इनके बाप महेंद्र सिंह धोनी अभी भी फील्ड पे खड़ा है। मैच शुरू होता है। बांग्लादेश की ओर से ओपन करने आते हैं तमीम इकबाल और मिठुन अली, और भारत की ओर से गेंदबाजी करने उतरते हैं आशीष नेहरा। नेहरा के पहले ही बॉल में तमीम लॉन्ग ऑन में शॉट मारते हैं, जहां बुमराह से मिसफील्ड होने से चौका मिल जाता है कि तभी अश्विन के तीसरी ओवर के पहले ही बॉल में भारत को पहला सफलता मिलता है। मिठुन अली छक्का मारने की कोशिश करते हैं और डीप मिड विकेट में पांड्या के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर से बुमराह ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग में तमीम का कैच मिस कर देते हैं। भारत के हाथ से मैच निकलता जा रहा था। मात्र 42 बॉलों में बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिया था। मैच हाथ से निकलता देख महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करने के लिए लाए। जडेजा को स्पिन को तमीम पढ़ नहीं पाए, और तीसरी बॉल में जडेजा ने तमीम को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 15 ओवर आते आते बांग्लादेश 5 विकेट खोकर 104 रन बना चुका था। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 30 गेंदों में 43 रन ही चाहिए थे। धीरे धीरे भारत हार की ओर बढ़ रहा था और बांग्लादेश जीत के करीब कि तभी 17 ओवर के 5वें गेंद में आशीष नेहरा फुल टॉस बॉल डालते हैं, और सौम्य सरकार लॉन्ग ऑन में शॉट मारते हुए विराट कोहली के हाथ में कैच थमा देते हैं, और पेवेलियन पे बैठे बांग्लादेश के प्लेयर खुशी से नाच रहे थे। स्टेडियम पे बांग्लादेश के फैन भी खुशी से झूम रहे थे। भारतीय टीम्स हार मान चुकी थी, और क्राउड में बैठे फैंस भी रो रहे थे। वो दिन भी याद आ गए थे जब इसी बांग्लादेश ने भारतीय टीम्स को 2007 में वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, और इस बार भी अगर भारत यह मैच हार जाता तो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाता।